रोशनी बशीरे, वो तू किससे बातें कर रहा था? और पुलसिया था है? तेरे बारे में पूछ रहा था। मेरे बारे में? क्या पूछ रहा था? ओए, तेरा नाम लाली है और तू जेल से भागा हुआ कह दी है ना? ये सारी बातें तुझे पुलिस ने बताई? और रोशनी साफ साफ बता, असल बात क्या है? यार तुझसे क्या छुपाना, बात कुछ ऐसी ही है यार। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ये कौन सी जगह? ये तो पाकपतन रोड है, आगे शहर है। बशीरे, अब तेरे साथ जाना खतरनाक है। ऐसा कर, तू मुझे यहीं छाड़ दे। यार जिंदगी रही ना, फिर मिलेंगे। अल्लाह बेली। हाँ हेलो, अरे बात तो सुनो ये गल है यार, इस कदर नाराज क्यों हो रहे हो? बात क्या है? वो क्या बीवी से लड़कर आ रहे हो? हाँ? मतलब की बात करो, चाहते क्या हो? हो, थोड़ी सी तुम्हारी मदद की जरूरत है। जरा गाड़ी को धक्का लगा दो। तुम्हारी गाड़ी धक्का स्टार्ट है? यार ये स्टार्ट नहीं हो सकती, यही तो मुसीबत है। पेट्रोल खत्म हो गया, अब धक्का लगा कर ही ले जाना होगा। कितनी दूर ले जाना होगा? यही कोई 2 मील समझ लो। है? 2 मील? ओ नहीं, मैं दूर नहीं जा सकता, मुझे जल्दी। अरे ठहरो 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 ठहरो। ये लो, ये रख लो। ये क्या है? रख लो। मैंने कहा ना जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, समझ गए आप? अच्छा एक मिनट ठहर, ये लो, ये रख लो। रख लो, तो मान जाओ। तुम अगर मुझे 100 रुपए भी दोगे ना, तो मैं तुम्हारी गाड़ी को धक्का नहीं लगा सकता। क्यों? मैं इस वक्त रुक नहीं सकता। ओहो ठहरो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कहाँ जाना? जी मुझे स्टेशन जाना है, कराची के लिए गाड़ी पकड़नी है। ओहो, स्टेशन तो यहाँ से बहुत दूर है। तुम पैदल तो सुबह तक भी नहीं पहुँच सकते। अच्छा, देखो 4 बजने वाले हैं और 4:15 बजे गाड़ी स्टेशन पर पहुँचेगी। एक्सप्रेस है, मुश्किल से चंद ही मिनट ठहरती है। तुम उसे कैसे पकड़ सकते हो? अच्छा, एक काम करो। क्या? आओ मेरे साथ। हम कहाँ चक्कर में पड़े हो तुम? हाँ, ये जगह देख रहे हो? हाँ देखो। हाँ देखी। इसमें पढ़कर आराम से सो, सवेरे कोई ना कोई धक्का लगाने वाला मिल जाएगा, समझ? ओहो, सवेरे तो धक्का लगाने वाले बहुत से मिल जाएंगे, दूसरी गाड़ी भी आ सकती है। मगर मुश्किल ये है कि मुझे कमिश्नर साहब को कुछ जरूरी सरकारी कागजात देना है जो मेरी गाड़ी में रखे हैं, और कमिश्नर साहब मेरे ही बंगले पर ठहरे हुए हैं और सुबह 7 बजे जा रहे हैं। तुम इधर कोई सरकारी अफसर लगे हुए? ओ यार ये ना पूछो यार, तुमसे पहले भी एक रागीर मिला था। अच्छा, फिर? उस पर मैंने जरा रोब जमाने के लिए बताया कि मैं कौन हूँ। हाँ। वो तो ऐसा बकटुट भागा के पलटकर खबर ही ना ली। यार वो अब देर न लगाओ, हैं? जरा लगा दो धक्का। हाँ? चलो ठीक, चलो साहब। हाँ, मैं तो आपसे यही कहूँगा, पैदल ही निकल लो। ओ, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है यार, लगा सकते हो धक्का तो लगा दो। मुझे हर कीमत पर सुबह 7 बजे से पहले पहले बंगले पर पहुंचना है। अच्छा जी। ओ साहब जी। हाँ, आपने बताया नहीं कि आप इधर क्या लगे हुए? यार मैं इस जिले का डिप्टी कमिश्नर हमदानी हूँ। हाँ, ठहरो ठहरो ठहरो। तुम घबरा क्यों गए? नहीं जी, गर्मी बहुत है जी, गर्मी। कत्ल करके आए हो तो भी परवाह न करो।
तुम्हारा इस वक्त कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं जी, मैंने कभी किसी का कत्ल नहीं किया। बात ही कुछ और है जी। चोरी की है? नहीं। टाका डाला है? नहीं। औरत वौरत भगाई है क्या? हाँ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं। तो साफ साफ बताओ, मामला क्या है? वैसे तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ देखी भाली लगती है। हाँ जी। बात ये है जी कि मैं जेल से भागा। तुम्हारा नाम लाली है? हाँ जी। तुम्हारे मामले में तो वजीर ज़राअत कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। तभी तुम्हारी गिरफ्तारी पर इनाम इनाम रखा गया है। पुलिस बहुत मुस्तैदी दिखा रही है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, तुम इस वक्त मेरे साथ, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर अपने जिले का बादशाह होता है। हाँ जी, वो तो होता है। चलो लगाओ धक्का। साहब जी, आप जो वादा कर रहे हो, ये मर्द वाला वादा नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल मर्द का वादा। हाँ अच्छा, चलो मिलाओ इसी बात पर। हाँ हाँ हाँ, और देखो, हाँ जी, मेरा ये भी तुमसे वादा है कि मैं खुद तुम्हें स्टेशन छोड़ने जाऊंगा, मगर आज दोपहर को नहीं, कल सुबह की ट्रेन पर। देखिए जी, मुझे कादराबाद स्टेशन जाना है। हाँ हाँ, कादराबाद ही पहुंचाऊंगा। हाँ तो खुश हो? हाँ जी, ये बात है तो फिर आप गड्डी में बैठे, मैं कल ही धक्का लगाऊंगा। अच्छा साहब जी, यही तो है 2 मील का रास्ता है ना जी। बैठे। चल हाँ। कार की डिग्गी खोलो और उसमें रखा हुआ बक्स निकाल कर अंदर पहुंचा दो। जी। ए, क्या करता? तुमसे डिग्गी भी नहीं खुलती। तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसकी मदद करो। अस्सलाम वालेकुम साहब। ए, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, नजीर बेग, इसे अपने साथ ले जाओ और एनेक्सी में कहीं ठहरा दो। बेहतर हुजूर। और सुनो, गाड़ी गैराज में खड़ी करा देना। ड्राइवर आए तो उसकी पेशी कराना। हद हो गई लापरवाही की। हरामखोर ने यह भी चेक नहीं किया कि गाड़ी में कितना पेट्रोल है। हुजूर, उसे तो बुखार हो गया था, वो कल शाम ही को घर चला गया था। कमिश्नर साहब सोकर उठ गए? वो तो जिधर गार्डन में है। बेवकूफ, ये इत्तला तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दी? लो भाई, ये है तुम्हारे रहने के लिए कमरा, अब तुम आराम करो। अच्छा, वाह 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 यार नजीर बेग, मैं नाश्ते से पहले थोड़ा नहाना चाहता हूँ। गुसलखाना कमरे के बराबर में मौजूद है। हाँ। जाके नहा धो लो। ठीक है। और देखो, हाँ। खान सामा नाश्ता पहुंचा देगा। हाँ। और वही दोपहर का खाना पहुंचा देगा। अच्छा। बाहर दूसरे कामों के लिए नौकर चाकर मौजूद हैं, जिस काम की जरूरत हो उनको बुला लेना। ठीक है, बुला लूंगा। वाह, तुम वजीर ज़राअत से जरूर मिल लो। जी सर, मैं आज ही उनसे मिल लूंगा। मेरा ख्याल है सर कि वो मफरूर कैदियों ही के बारे में बात करना चाहते हैं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, वो इसी सिलसिले में ही तुमसे मिलना चाहते हैं। हैरत है, उन दोनों मफरूर कैदियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका।
पुलिस जगह जगह छापे मार रही है, दिन रात भाग दौड़ कर रही है। समझ में नहीं आता वो कहाँ रूपोश हो गए दोनों। सर ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों इस जिले की हुदूद से निकलकर किसी और तरफ भी चले गए हों। ऐसा भी हो सकता है, इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डीसी से भी बात कर लेता हूं सर। ठीक है, तुम रात भर के जागे हुए हो, कुछ आराम कर लो। मैं आज ही वापस चला जाऊंगा, लेकिन मिनिस्टर साहब को कल अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट जरूर दे देना। राइट सर। साहब बहादुर के सामने तुम्हारी पेशी है। पेशी? पेशी क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो तुम्हें उनके रूबरू हाजिर होकर ही मालूम होगा। मुझे तो हुक्म मिला है कि तुम्हें पेश किया जाए। अच्छा, चलो ठहरो। ओ, ये तुम घबराहट क्यों गए? नहीं, मैं घबरा थोड़ी रहा हूँ। बात ये नजीर बेग मुझे साहब से ऐसे में मिला है जब उनके पास कोई ना। क्यों? मुझे उनसे कल्ले में एक बात करनी। समझ गया, कोई प्राइवेट बात होगी। हाँ नजीर बेग, साहब इस वक्त कल्ले है ना? देख लेता हूँ जाकर। हाँ जाके देखो। अगर आप हक पर हैं तो आपके साथ पूरा पूरा इंसाफ होगा। ठीक है? ठीक है जी, आप जैसा कहते हैं वैसे करूंगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आओ भाई, चलो मेरे साथ। नजीर बेग, साहब बिल्कुल कल्ले है ना? भाई कमाल करते हो, साहब अकेले ना होते तो मैं तुम्हें बुलाने क्यों आता? हाँ ये बात हो। चलो चलो आओ चलो। ये विजिटर्स का सिलसिला कभी खत्म भी होगा? तुमसे तो 2 घड़ी बात करने का मौका भी नहीं मिलता। मैंने तो सख्ती से मना कर दिया था, मगर ये अर्दली और नौकर चाकर कहाँ बाज आते हैं। इनाम और बख्शिश के चक्कर में किसी न किसी को ले आते हैं। तुम इनको डांटते क्यों नहीं? कितना तो डांटता हूं, मगर ये तो ढीठ बन गए। करें भी तो क्या करें, कुछ इनका भला हो जाता है, वरना खाली तनख्वाह में कहां गुजारा होता है। सिर्फ तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा हो जाता है? Don't be silly. लो, ये एक और मुसीबत नाजिल हो गई। हाँ, इसे मैंने बुलाया था। इसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। देखो कौन। हेलो, हाँ सुलेमान। हाँ मेरी तो सुबह ही राहिला से बात हो गई थी। हाँ ठीक है, तुम हमदानी से बात करो। याद है आज पॉलिनेशन क्लब की नाइट ऑफ द ग्रेट सस्पेंस है। मेहर सलमान इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता है। हाँ हेलो सुलेमान। हाँ 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 भाई याद है, बिल्कुल याद है। हाँ हाँ हमदानी तुम बात करो, मैं जरा देर बाद आ जाऊंगा। भाई कमाल कर दिया तुमने। सुन रहा हूं। हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहा हूं। क्या कहा? समरा साहब पर दिल का दौरा पड़ गया? ओहो, तो यार कंडक्ट कौन करेगा? उनका सा अंपायर कहां से मिलेगा? भाई अंपायर का फिल फॉर मुहैया करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। अमा किसी को भी अंपायर बना लो, मुझे क्या एतराज हो सकता है? ना 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 ना, ना ऐसा सितम ना करना। हाँ अच्छा मैं ही कुछ करता हूं। हाँ हाँ भाई प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ 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 तुम मेरे फोन का इंतजार करो। हाँ ओके। साहब जी,
कल सवेर तक तो आप मुझे कादराबाद स्टेशन पहुंचा देंगे ना जी? हाँ, मुझे अपना वादा याद। अच्छा जी। फिलहाल तुम्हारा अंपायर बनने के बारे में क्या ख्याल है? अब ये क्या होता है? मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। ये बताओ, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानते हो? मैंने जी, मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। मेरे पियो ने मुझे कभी स्कूल भेजा ही नहीं, पर जेल में थोड़ा पढ़ा लिखा जरूर है। बात ये जी साहब, उर्दू में कम से कम नाम तो पढ़ लोगे? हाँ जी, वो तो मैं साफ पढ़ लेता। कभी अंगूठा लगाया नहीं, हमेशा दस्तखत किए जी। लिखने का जो मामला होता है। बस इतना ही काफी है। अब तुम अंपायर बनने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा जी। मगर देखो, हाँ जी। कम से कम बोलना। हाँ जी। बल्कि सिरे से बात ही मत करना। ठीक है जी, मैं एकदम खामोश रहूंगा। साहब जी, आज रात को अगर आप मुझे छुट्टी दे दो ना जी, तो मैं सीधा कादराबाद स्टेशन चला जाऊंगा जी। हाँ भाई, वो अंपायर का बंदोबस्त हो गया। हाँ, मैं उसे अपने साथ लेता आऊंगा। ओ, फजूल बातें मत करो। अच्छा, काम की बात सुनो। हाँ देखो, इस मर्तबा टोकन अंग्रेजी की बजाय उर्दू में होंगे। हाँ, तुम टोकन तैयार करवाओ, ठीक है? हाँ, मैं 8 बजे नौशाबा और अंपायर के हमरा पहुंच जाऊंगा। हाँ, और हाँ, वो पहले सेशन का क्या किया? कहां से? ओ भाई, तुम आदमी बड़े जबरदस्त हो, हैं? साहब जी, अब मेरे लिए क्या हुक्म है जी? ये तुम घबराए से क्यों लग रहे हो? नहीं जी, मैं ओहो, परेशान होने की कोई बात। तुम अच्छे खासे तेज आदमी, आसानी से अंपायर का रोल अदा कर लोगे। लेकिन राजदारी इसमें बुनियादी शर्त है। हाँ जी, पर मुझे करना क्या होगा जी? खामोशी से सुनते जाओ। हाँ जी। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा जी। सिर्फ नामों और नंबरों की उलटफेर है। ये काम कोई भी कर सकता है। अच्छा। और कुरानदाजी के तरीकेकार और कायदे कवानीन में तुम्हें समझा दूंगा जी। हाँ जी। से भागा हुआ मफरूर कैदी है। मफरूर कैदी? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे मुगालता हुआ है। मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? मैंने खुद अपनी आंखों से थाने में इसकी तस्वीर देखी है। भाई यकीन तो नहीं आता मुझे। वही आज दोपहर ड्यूटी बदलने के बाद मैं तस्दीक करने फिर थाने गया था और सूबेदार मोहम्मद खान से इसके बारे में गलबात भी हुई है। अच्छा, तो मालूम होता है कि डीसी साहब को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। साहब जी, है तो ये बड़ा अजीब खेल, पर ये भी किस्मत का खेल है जी। बात तो तुमने बिल्कुल पते की कही। 3 राउंड हो चुके हैं, लेकिन अब तक नहीं जागा मेरी किस्मत का सितारा। अच्छा जी। यार, तुम तो खासे ऊंचे कलाकार हो। आज कोई ऐसा हाथ दिखाओ कि मैं दरवाजे का ताला खोल कर कहूं, खुल जाओ समसम, और खटाक से समसम खुल जाए। वाह वाह। अब तो समझ गए ना मैंने तुम्हें अंपायर क्यों बनाया? बिल्कुल समझ गया जी, समझ गया मैं। आप फिक्र ही नहीं करो, नाम मैंने सारे पढ़ लिए। अब आगे जो कुछ करना है जी, मेरा काम। खेल के कायदे कवानीन तो मैंने तुम्हें समझाई दी। अब तुम्हारा एक अदद फर्जी नाम भी हो जाए। मैं बताऊं जी? नहीं, खामोशी से बैठे रहो। अच्छा, मुझे सोचने दो। मिल गया ना? क्या जी? सरदार नूर मोहम्मद बुज़दार। वाह, बहुत अच्छा नाम है जी। सही है। और इसके साथ साथ तुम मुजफ्फरगढ़ के रईस और बहुत बड़े जमींदार भी बन गए। अच्छा जी। तुम्हारा तारुफ इसी नाम से करवाया जाएगा। नाम याद रखना। सरदार नूर मोहम्मद गुजदार। नहीं, सरदार नूर मोहम्मद बुज़दार। बुज़दार, ठीक है जी। ठीक है। अब तुम जाकर नहा धोकर कपड़े बदलो, जाओ। अच्छा जी।
सुनो सुनो जी, और ये मुझे मुझे साफ करके कुछ अपना हुलिया भी बदल लो। साहब जी छोटी छोटी करा लो। नहीं, साफ करवा लो। हाँ जाओ। चलने का इरादा नहीं है क्या? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। बात तो सुनो। इसे मेरे कपड़ों में से एक पतलून बुशर्ट निकाल कर दे दो। ये आज की सस्पेंस नाइट का अंपायर है। और समरा साहब, क्या उन्होंने एम्पायर बनने से इनकार कर दिया? ओ नहीं, वो सख्त बीमार हैं। मेरे सर पर क्यों खड़े हो? वो जी मैं कपड़े मगर ये एम्पायर कैसे बन सकता है? ये तो जेल से भागा हुआ कैदी है। तुमने इसके बारे में मुझे यही बताया था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई इस मर्तबा अंपायर के मामले में भी हो जाए सस्पेंस। यारों के साथ थोड़ी सी एक्टिविटी रहेगी। क्या ख्याल है? मुझे डर है इन गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से किसी रोज अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर लोगे। ओ, मूड खराब ना करो, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ हश्र मुजस्सम। फितना बदामा कुछ इस शान दिल रुबाई से खरामा खरामा चले आ रहे हैं, नसीम आ रही है कि वो आ रहे हैं। अरे इसे भी तो अपने साथ लेती जाओ। चल दे चल ना कर काके नु बुखार है ना कर मैनू छेती ना रखी उनके पास जाना है मैनू जाने दे चल खैर तो है। बहुत तेज बुखार है, बड़ी देर कर दी आने में। वो कचहरी में देर हो गई। कितने दिन हो गए धक्के खाते हुए। मैं तो कहती हूँ राजीनामा कर ले। तो ना कैसे कर लूं राजीनामा? और जमीन भी मेरी दबाई है तो मैं ही गल बात करने जाऊं? हद हो गई है। इस तरह तो वो जमीन दे देंगे ना। पर ये तो सोच, दिन रात की परेशानी सा लग गई है। मेरी गल मान ले। वो देख नूरा, और मैंने आज तक तेरी हर गल मानी है, और तू मुझे इस गल के लिए ना कह। तू कहे तो मैं सैफला की माँ के पास जाकर मिन्नत कर लूं। खबरदार जो अगे इस तरह की गल मुंह से निकाली। और मैं काम का राई हूं, और राइयों में ऐसा नहीं होता। वो हकीम के पास भी ले गई कि नहीं? हकीम का नहीं था। ले फिर मैं आप ही ले जाना है। आप उतर। आज शाबाश शाबाश। बाजी ठीक है तुसी जाओ। हाय मैं मर गई। क्यों है? और झगड़ा हो गया। किससे? और सबर कर बताता हूँ अभी 1 मिनट। बता ना क्या हुआ? और बाहर चौपाल पे बैठे थे। अच्छा। सैफुल्लाह और उसके भरा ने हमला कर दिया। अच्छा। और तू इस तरह कर, किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी ले। अच्छा। और कोई कपड़ा शपड़ा मुझे दे। अच्छा। ओए राम से। किन्नी बारी तेन मना किया था कि मुकदमेबाजी के झगड़ों में ना पड़। मुकदमा जीत भी गया तो की होया? जख्मी होके आ गए। और छोड़ा उन्हें, हमने भी नहीं है। और जमाले तू अपनी भी फिक्र कर, तेने भी जख्म आए। मैंने कुछ नहीं हुआ रे। मैं मेरी फिक्र ना कर। तो इस तरह कर, जाके जल्दी से गरम गरम दूध ले आ। अच्छा। और उसमें थोड़ी सी हल्दी पाके ले। अच्छा। और आराम से आराम से। नहीं आता है
जश्न चरागा